is Abhishek Pandey and I'm from Johnson Lift and Elevators। तो हमारा यहाँ पे आने का मेन पर्पज़ है लिफ्ट की सेफ्टी से आपको अवेयर करवा पाना। कि रिसेंटली ऐसा देखा गया है बहुत सी जगह पे कि कस्टमर को लिफ्ट के बारे में या उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है और लिफ्ट में रहने से किसी को घबराहट भी होती है, या लिफ्ट जैसे कभी कहीं फंस गई या कुछ ऐसा सडनली आवाज़ आ गया, लाइट चली गई, उस केस में क्लाइंट जो है या जो लोग उसमें ट्रेवल करते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर कंप्लेन हमारे पास आती है कि सर यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई, बट हमारी जब टीम जाती है फिर वहाँ पे उन लोगों को अवेयर करती है लिफ्ट के यूजेस कैसे करने हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, या लिफ्ट में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स से आपको बताएंगे। तो पहला जो हमारा लिफ्ट में यूजेस पे जो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें लिफ्ट में फ्रंट डोर से थोड़ा सा गैप बना के खड़ा होना है। उससे होता क्या है, हमारा जो सेंसर होता है वो आपको सेंस नहीं कर पाएगा और आपकी पोजीशन भी एकदम सही रहेगी। नॉर्मली जिसे देखा गया कोई भी डोर के जस्ट बहुत नियर अबाउट खड़ा होता है तो उसके हाथ में कोई सामान हुआ या कोई भी चीज़ अगर जो हमारे सेंसर के बीच में आ जाती है तो लिफ्ट का डोर ओपन होता है फिर क्लोज हो जाएगा, ओपन होता है फिर क्लोज होता है। उसमें कस्टमर कंप्लेन करता है कि सर आपकी लिफ्ट ख़राब हो गई है, ठीक है, बट हमारी टीम जब वहाँ जाती है, आप खुद जब पीछे हट जाते होंगे तो आपने खुद देखा होगा लिफ्ट का डोर प्रॉपर्ली बंद हो जाता है और लिफ्ट चलने लगती है। सेकेंड इज कि हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें इंस्ट्रक्शन प्लेट में लिखा हुआ है कि 12 साल से छोटा बच्चा जो है वो लिफ्ट में अकेले ट्रैवल ना करे, क्योंकि इन केस ऑफ मैन ट्रैपिंग अगर जो वो बच्चा फंस जाता है, जो कि सर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का कम्बिनेशन होता है, तो अगर जो बच्चा फंस जाता है तो वो बता नहीं पाएगा, चीज़ों को एलिब्रेट नहीं कर पाएगा बाहर, जिससे हो सकता है घबरा जाए वो या कोई भी चीज़ हो सकती है। इसलिए हम 12 साल से छोटे बच्चे को अकेले लिफ्ट में ट्रेवल करना अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, ये सबसे कॉमन चीज़ देखी गई है और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हर एक को ध्यान देना होता है लिफ्ट में एंट्री करते समय और लिफ्ट में एग्जिट करते समय। आप लोग हमेशा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि लिफ्ट हमारी लेवल में है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है मॉल फंक्शनिंग की वजह से या कोई भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से लिफ्ट हमारी लेवल से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा डाउन वहाँ पे आके रुक जाती है। उस केस में होता है क्या है, कस्टमर जो होता है उसकी नॉर्मली आदत नीचे देखने की नहीं होती है, या तो वो फ़ोन चला रहा है या सामने किसी से बात कर रहा होता है, तो उस केस में जब निकलता है तो उसका पैर फंस जाता है, उस केस में एकदम सीधा गिरता है तो चोट लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जब भी लिफ्ट का यूज़ करें या जब भी एंट्री करें या एग्जिट करें तो इंश्योर कर लें कि आप सबसे पहले नीचे देखें लिफ्ट हमारी लेवल पे है या नहीं है। अगर जो नहीं है तो आप केयरफुली एग्जिट हो जाइए, आप तुरंत टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म करेंगे, टीम हमारी आके उस चीज़ को रेक्टिफाई करेगी आके ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। बट इससे आप ज़रूर सेफ हो जाएंगे, आपको चोट लगने से बच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर जो कभी भी लिफ्ट में कोई एबनॉर्मल साउंड या एबनॉर्मल एक्टिविटी आपको डिटेक्ट होती है, जैसे आप लिफ्ट में चल रहे हैं, आपको एकदम से खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ या लिफ्ट में सडनली एक्स्ट्रा वाइब्रेशन, जो लिफ्ट चलती है वो वाइब्रेशन होता है, या एक उससे ज़्यादा अगर जो वाइब्रेशन आ रहा है हमारी लिफ्ट में, ठीक है, तो आप सिंपल सा कॉल कर सकते हैं। आप तुरंत हमारे टेक्नीशियन को कॉल करेंगे और सबसे नियर अबाउट जो फ्लोर होगी वहाँ की कॉल करके आप एग्जिट हो जाइए। आप लिफ्ट से निकल जाएंगे, आप हमारे टेक्नीशियन को कॉल करेंगे, हमारा टेक्नीशियन ऑन साइट पहुँचेगा, वो लिफ्ट के सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को दोबारा चेक करेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसे रिजॉल्व कर देगा। बट आपको उस कंडीशन में पैनिक नहीं होना है और खुद से, जैसे लिफ्ट में कभी कभी आदमी खुद से कई चीज़ें करने लगता है, दरवाज़ा खोलना या इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ऑपरेट करना है कि ये सब चीज़ें ना हो पाएँ। आप नियर अबाउट किसी भी फ्लोर पे कॉल करके आप वहाँ पे सेफली जो है उतर जाइए। उसके बाद आप टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम साइट पे पहुँचेगी, चीज़ों को चेक करेगी कि आखिर वो वाइब्रेशन या जो भी है या जो नॉइस है वो किस वजह से आ रहा है। ये सबसे कॉमन है होल्ड द डोर। जैसे आप चूँकि हॉस्पिटल्स है तो कभी भी देखा गया है कि पेशेंट पहले जाता है, ठीक है, उसके बाद उसका सामान आता है, तो उस केस में लिफ्ट को खोले रखने के लिए अमूमन आदमी या तो हाथ लगा देता है सेंसर पे या कोई चीज़ नीचे रख देता है कि लिफ्ट का डोर खुला रहे। वो सबसे अनसेफ यूज़ होता है लिफ्ट का। अब उस कंडीशन में आप कर क्या सकते हैं
कि उसके अंदर एक बटन होती है जो लिफ्ट का ओपन रखती है। आप जितनी देर तक इस बटन को प्रेस करके रखेंगे उतनी देर तक हमारा डोर जो है वो ओपन रहेगा। आप जी उसे छोड़ देंगे उसके बाद एज यूजुअली जो टाइम हमारा है उस टाइम में भी हमारी लिफ्ट क्लोज होके आपने जिस फ्लोर की कॉल की है उस फ्लोर पे जाके आपको सेफली है लैंड करा देगी। इमरजेंसी यूजेस में जब कभी भी कोई इमरजेंसी जैसे आग का लगना या अर्थक्वेक या किसी भी तरीके का अगर जो इमरजेंसी होता है तो आपको लिफ्ट बिल्कुल यूज ही नहीं करना। उस सिनेरियो में देखा जाता है कि आदमी जो है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है और उस कंडीशन में अगर जो आप लिफ्ट में फंस गए तो पहली चीज़ आपको रेस्क्यू करना एक अलग काम हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई होगी। और अगर जो आप लिफ्ट में फंसे रह गए तो हो सकता है किसी का ध्यान ना जाए इतनी जल्दी लिफ्ट में उस शोर शराबे में। तो अगर जो कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप हमेशा लिफ्ट को अवॉइड करके आप एग्जिट डोर जो आपके हैं इमरजेंसी एग्जिट डोर जो कि मैप में बनाया गया होगा आप उन्हीं डोर से एग्जिट करिए। लिफ्ट का यूजेस उस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज कि आपको कभी भी अगर जो डोर ओपन करना है या जैसे डोर बंद हो रहा है और आपको डोर में लिफ्ट में एंटर करना है तो आप कभी भी सेंसर के बीच में कुछ मत लगाइए। नॉर्मली हाथ आदमी लगा देता है क्योंकि वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, उसकी श्योरिटी नहीं होती है। इन केस आपने हाथ लगाया उसी समय हमारी किसी भी मॉल फंक्शनिंग की वजह से या ग्लिच की वजह से हमारा सेंसर काम करना बंद कर दिया तो बहुत सी ऐसी सेफ्टीज़ होती है कि एक बड़े किसी कोई बड़ी मिसहैपनिंग नहीं होने देंगी, बट फिर भी अगर जो आप हाथ डालेंगे लिफ्ट का दरवाज़ा तेज़ी से बंद होगा, आपको चोट लग सकती है, ठीक है, आप होंगी या कोई भी बच्चा हो सकता है, इवन पेशेंट हो सकता है उसके हाथ का ही ऑपरेशन हुआ हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको बाहर की जो कॉल बटन होती है, अगर जो लिफ्ट हमारी राइट पे नहीं जाती है और अगर जो आपने अपनी कॉल बुक कर दी तो लिफ्ट का दरवाज़ा दोबारा ओपन हो जाएगा। बट अगर जो लिफ्ट की कॉल बुक हो चुकी है, दरवाज़ा अपनी सेफ्टी सारी क्लोज कर चुका है, उसके बाद वो लिफ्ट जो है जब तक अपनी कॉल पूरी नहीं कर लेगी, मतलब जो कॉल हुई है वहाँ पे जाके छोड़ के वापस आएगी तभी चीज़ों को वो कर पाएगी। इसको जरा रिपीट करिए, आपने बताया कि खुलेगी कैसे उसी समय, मान लीजिए हमने फोर्थ फ्लोर का दबा दिया। हाँ, जैसे आप लिफ्ट के अंदर गए, आपने कॉल बुक कर दी फोर्थ फ्लोर की, दरवाज़ा बंद हो रहा है, दरवाज़ा बंद हुआ और हमारे लिफ्ट राइट पे नहीं गई है, मतलब पूरे हमारे सर्किट जो है वो सेफ्टी सर्किट क्लोज नहीं हुए, लिफ्ट में इतना दरवाज़ा बचा हुआ है थोड़ा सा। तो अगर जो बाहर की कॉल जो है, अगर जो आप बटन प्रेस करेंगे, अप जाना है तो अप डायरेक्शन की, डाउन जाना है तो डाउन डायरेक्शन की, तो लिफ्ट का दरवाज़ा दोबारा खोल देगी। अननेसेसरी देखा गया हमें दौड़ते दौड़ते जाता है, हाथ लगा देता है, जरा सा भी इतना गैप होता है उसमें हाथ लगा देता है, सेंसर हाथ को सेंस कर लेता है, दरवाजे को पूरा ओपन कर देता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। हो सकता है आप लेट हो जाएं, एक बार लिफ्ट को ऊपर चले जाने दीजिए, दोबारा में आप चले जाएं। सेंसर हमारा उसमें लगा होता है कार में, तो समटाइम लोगों का हाथ पूरा नहीं पहुंच पाता है। हाँ, तो हमारे दो डोर होते हैं, एक लैंडिंग डोर होता है, कार डोर वाला कार डोर में लगा होता है, और सेंसर हमारा कार डोर में लगा होता है। तो हो सकता है आप कभी हाथ डालें, एक दूसरे से कांटेक्ट ना हो पाए, तो उस केस में भी जो है वो एक्सीडेंट के सिनेरियो बढ़ जाते हैं। रिसेंटली अभी बहुत सी ऐसी साइटों पे एक्सीडेंट देखा गया जो न्यूज़ देखते होंगे, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि जो हमारे एंड से होता है वो हमारी टीम ऑलरेडी चेक करती है, इवन मैं भी आके क्रॉस चेक करता हूँ, तो उस चीज़ की श्योरिटी हम कहीं ना कहीं देते हैं। बट जो क्लाइंट एंड से है उसके लिए हम क्लाइंट को इस चीज़ को अवेयर कराते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों को अगर जो आप पीरियोडिकली चेक करते रहेंगे तो एक्सीडेंट होने का कोई चांसेस ही नहीं बनता है, क्योंकि लिफ्ट जो है उसका ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो सेफली यूजेज में ही है। नॉर्मली हमारी कंपनी जो है वो हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करती है, बट सेफ्टी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। हम लिफ्ट को बंद रखेंगे अगर जो हमें लगता है कि लिफ्ट में कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से हमारी कोई सेफ्टी बाईपास होनी है, तो हम लिफ्ट को क्लाइंट से बोल के बंद करा देते हैं अगर हमारे पास वो मटेरियल एट दैट टाइम अवेलेबल नहीं है। बट हम कभी भी किसी भी सेफ्टी को बाईपास करके लिफ्ट नहीं चलाते हैं। तो हमारी कंपनी इस चीज़ को इंश्योर करती है, चूँकि वो 0 टॉलरेंस पे काम करती है, कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। इवन अभी आपने इतने सारे एक्सीडेंट सुने होंगे
जॉनसन की एक भी लिफ्ट में अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं देखा गया है। अगर जो हमारा कभी कभी इंटरनली अगर जो कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होती भी हैं तो उस पर एक ऑडिट टीम बैठती है, फिर वो चीज़ों का रिव्यू करती है कि आखिर ये चीज़ हुई तो इसका रीज़न क्या था। उस रीज़न के बाद वो लोग हमें अलर्ट जारी करते हैं, हम लोग उनके पैरामीटर्स के हिसाब से दोबारा चीज़ों को रीसेट करते हैं कि ये पैरामीटर्स होने चाहिए,